ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई को आज आखिरी विदाई देने के लिए लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे। शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला जैसे नारे भी लगाए। सुप्रीम लीडर को आखिरी सलाम देने के लिए तमाम लोग जुटे और यहां पर एक अभूतपूर्व सुरक्षा नजर आई। तेहरान की सड़कें इस समय ऐसी भीड़ से भरी हुई हैं। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। अली खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी, पत्नी और दामाद को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के हाथों में लाल झंडे भी दिखाई दिए, जिन्हें बदले का प्रतीक माना जाता है। ये लाल झंडे खामनेई के समर्थकों की ओर से बदले की मांग का प्रतीक हैं। ये लोग ईरानी सरकार से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर की हत्या की। एनडीटीवी की टीम भी वहां मौजूद है। सुप्रीम लीडर की इस अंतिम यात्रा की एक एक रिपोर्टिंग वहां से हमारी टीम कर रही है। ये जनाजा आज सुबह 6 बजे से जो है वो पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उस वक्त से लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और उनको खिराज अकीदत पेश किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। आज, कल और परसों 3 दिन ये जनाजा तेहरान के अंदर रहेगा और उसके बाद ये जनाजा कुम, मशहद जाएगा और इसके साथ साथ इराक के नजफ और करबला जैसे शहरों में भी इसको ले जाया जाएगा। 3 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो चुकी हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। कल शुक्रवार को कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मानवता के नाते ऐसा किया है। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों से घिरे ट्रस्ट को लेकर अब संत समाज ने नया मुद्दा छेड़ दिया है। संतों का कहना है कि सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाए। दावा है कि सनातन बोर्ड की रूपरेखा भी तैयार है। अब सवाल है कि आखिर सनातन बोर्ड अस्तित्व में आएगा या नहीं और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी अब एक बड़ा आस्था का मामला बनता जा रहा है। भक्तों के चंदा चोरी के आरोपियों की जांच तो चल रही है, लेकिन इन सब के बीच अब संत खुलकर ट्रस्ट के खिलाफ हो गए हैं। संतों का कहना है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी है, लिहाजा राम मंदिर के चढ़ावे और कामकाज को देखने के लिए सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। सनातन धर्म संरक्षण समिति अर्थात सनातन बोर्ड जिसका निर्माण हो, जिसके अधीन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शंकराचार्य ने सनातन बोर्ड में कौन कौन होने चाहिए और इसके काम को करने का तरीका क्या होगा, इसको भी बताया है। देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो। तात्पर्य क्या है? कमजोर कंधों पर भार नहीं रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य है, अर्थात जहां जहां वैकल्पिक व्यवस्था आप तैयार करेंगे वहां वहां ऐसा ही परिणाम आने वाला है। शंकराचार्य ने धर्म स्थलों को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी अपनी राय रखी। सरकारें तो धर्मनिरपेक्ष होती हैं और ये धर्म का विषय है। अन्यत्र कहीं शासन का अनुशासन नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, गुरुद्वारों में नहीं है। केवल हिंदुओं के धर्म स्थलों पर ही सरकार का अनुशासन है।
मंदिर शासन से मुक्त होने चाहिए, शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए और योग्य लोगों को समिति में शामिल करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और आदेश है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देवकीनंदन ठाकुर भी मुखर हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने एनडीटीवी से बातचीत में सबसे पहले कहा था कि राम मंदिर के ट्रस्ट नहीं, सनातन बोर्ड की जरूरत है। उन्होंने भी इस बोर्ड में शंकराचार्य को शामिल करने की बात कही थी। जो जितनी सनातनी जगत है, जनता है, गरीब लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सबके काम में अगर आ जाए, इससे अच्छा और कोई प्रयोग हो सकता हो तो जरा बताइए। और ये आशा मुझे आदरणीय श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही आशा है कि आजादी के बाद जिन प्रधानमंत्रियों ने हमारे मंदिरों को अपने कंट्रोल में रखा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसे मुक्त करके सनातन बोर्ड बना सकते हैं। और जो वक्फ बोर्ड का अधिकार है वो सनातन बोर्ड को क्यों नहीं मिल सकता। ट्रस्ट को लेकर साधु संतों में संशय बरकरार है। संत ये मानते हैं कि ट्रस्ट में मनमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। एक हाथ में माला, अरे ये सब बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, घर में बैठ करके ओम शांति बोलो, लेकिन जब चौराहे पे निकलो तो ओम शांति मत बोलो। इन चंदा चोरों को देखो तो ओम शांति हवन में करेंगे, लेकिन इन चंदा चोरों के लिए हम बोलेंगे ओम क्रांति। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला होगा, तब राम जन्मभूमि की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अब धर्म को याद करता है, उसके लिए हिंसा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो संत समाज अपने कर्म का, अपने नैतिक जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए तटस्थ है। जब शासन प्रशासन जो है अपनी दुरुस्त मुस्तैद से अपना काम कर रही है, उसको दंड देने का काम कर रहा है, और दंड देने का काम न्यायालय का है, न्यायाधीश का है, कानून का है। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब कानून नहीं करेगा तब संत समाज अपने हाथों में बीड़ा उठा करके इन विधर्मियों को सत्यानाश सर्वनाश कर दे। बहुत ही गलत हाथों में ट्रस्ट गया, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या आपके गोपाल राय हो। इन लोगों ने पूरे हिंदू जनमानस को बदनाम करने का काम किया है। इनसे इतनी नीचता का वो नहीं था कि ये लोग इतने निचले स्तर पर जा सकते पैसे के लिए। भगवान की मर्यादा, अयोध्या की मर्यादा अलग थी। लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो आस्था है वो भगवान राम में है, लेकिन इन लोगों की आस्था कहाँ निकली? पैसे में। अब लोग कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, इतना पैसा बरामद हुआ। स्वयं चंपत राय जमीनों का बैनामा लिया है। सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सनातन बोर्ड पर सभी एक मत हों, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं और जो भ्रष्टाचार सामने आया है, उससे तो इतना तय है कि जल्द ही ट्रस्ट की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।